नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत ही अच्छा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नवीन अध्याय। दोस्तों, कभी कभी आपका कंपटीशन केवल अपने डायरेक्ट कॉम्पिटिटर से नहीं होता, कोई तीसरा आउटसाइडर आके पूरा गेम ही पलट देता है, जो आपका कंपटीशन कभी था ही नहीं। सन 2008 वर्ल्ड की 3 सबसे बड़ी कंपनियां कैमरा बनाने वाली जबरदस्त तरीके से एक दूसरे से कॉम्पीट कर रही थी। एकदम घमासान चल रहा था उन तीनों कंपनियों के बीच में। कैनन, सोनी, निकॉन। सोनी अपने साइबर शॉट पे बहुत फोकस कर रही थी, वहीं कैनन अपने डीएसएलआर कैमरे पे बहुत फोकस कर रहा था। निकॉन उसको सुधारने में लगा था। कोई भी कंपनी कोई फीचर लेके आती, इमीडिएटली उसका कॉम्पिटिटर उससे अच्छा फीचर इमीडिएटली मार्केट में लॉन्च कर दे रहा था। किसी ने अगर 5 मेगापिक्सल का कैमरा ले आया, उस समय 5 मेगापिक्सल एक बड़ा अच्छा कैमरा माना जाता था। किसी ने अगर 5 मेगापिक्सल का कैमरा ले आया तो दूसरा तुरंत 7 मेगापिक्सल का कैमरा लॉन्च कर दे रहा था। कोई अगर पर्टिकुलर फीचर वाला कैमरा 10,000 रुपए में बेच रहा था तो उसका कॉम्पिटिटर उसे 9,000 रुपए में मार्केट में बेच रहा था। तीनों एक दूसरे का मूवमेंट ट्रैक कर रहे थे। जैसे युद्ध में होता है, लोग दुश्मन का सारा चीज ट्रैक करते हैं, उसी तरह ये तीनों कंपनियां एक दूसरे को बहुत ट्रैक कर रही थी। जानते हैं 2008 में सबसे ज्यादा कैमरा किसने बेचा था? सोनी ने, कैनन ने या निकॉन? जी नहीं, इन तीनों में से किसी ने सबसे ज्यादा कैमरा नहीं बेचा। सबसे ज्यादा कैमरा उस साल बेचा था नोकिया ने, जो कि कैमरा बनाने वाली कंपनी थी ही नहीं, वो तो एक मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनी थी। नोकिया ने हर एक पॉकेट में, हर एक जेब में कैमरा को पहुंचा के तीनों बड़े ट्रेडिशनल प्लेयर्स को कैमरा में ही मात दे दिया। सन 2008 में पूरे वर्ल्ड में सोनी, कैनन और निकॉन मिला के करीब करीब 6 करोड़ कैमरा बेचे थे। जानते हैं नोकिया ने उस साल कितने कैमरे बेचे थे? 47 करोड़, 47 करोड़ कैमरा अकेले नोकिया ने बेच दिए थे, जो तीनों को अगर मिला दिया जाए तो करीब करीब तीनों का 8 गुना था। ये था तीसरा आउटसाइडर, जो इंडस्ट्री का था भी नहीं, लेकिन पूरे इंडस्ट्री का गेम ही पलट दिया नोकिया ने। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ टॉफी इंडस्ट्री में। बड़ी बड़ी कंपनियां टॉफी में एक दूसरे से कम्पीट कर रही थी। नेस्ले, कैडबरी का एक्लेयर्स, परफेटी का एल्पेनलिबे, ये तीनों एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे। तीनों कंपनियों में अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने की होड़ लगी। कोई इसका क्वालिटी इंप्रूव कर रहा था, तो कोई इसको एकदम सॉफ्ट टॉफी के रूप में लॉन्च कर रहा था, जो मुंह में खाते ही घुल जाता था। कोई इसमें क्रीमी एलिमेंट ज्यादा ऐड कर रहा था, तो कोई ड्राई फ्रूट्स वाले एलिमेंट भी कुछ ऐड कर रहे थे। लगातार एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे थे, एक दूसरे से बेहतर बनने की कोशिश कर रहे थे। कोई अपनी पैकेजिंग सुधार रहा था। 2016 से पहले का दौर आपको याद होगा, जब हम कुछ खरीदते थे। जैसे मान लिया कि आप किसी ग्रोसरी स्टोर पे कुछ खरीदे और आपने 78 रुपए का कुछ सामान खरीदा। जैसे ही आप 100 रुपया देते थे दुकानदार को, तो वो 20 रुपये वापस करता था और 2 एक्लेयर्स आपके सामने रख देता था। उसे 22 रुपये एक्चुअली वापस करना था। वो 20 रुपये तो वापस कर देता था और 2 रुपये छुट्टे नहीं है कह के 2 एक्लेयर्स या 2 एल्पेनलिबे वो सामने रख देता था। टॉफी कंपनियों पे भी जबरदस्त चांदी हो रही थी। चेंज का प्रॉब्लम जो था वो टॉफी कंपनियां कहीं ना कहीं सॉल्व कर रही थी। कभी कभी आपको याद होगा 2016 से पहले जब हम लोग रोड से ट्रैवल करते थे, कहीं टोल टैक्स अगर 18 रुपए टोल टैक्स देना है तो
आप 50 रुपए का नोट देते थे, उसे वापस 32 रुपए करना था, वो 30 रुपए वापस करता था और 2 नेस्ले की टॉफियां साथ में दे देता था। चेंज नहीं है, छुट्टा नहीं है। टॉफी कंपनियों के लिए बहुत ही अच्छा चल रहा था। सन 2016 यूपीआई ने एंट्री ले लिया अपने देश में। अब जगह जगह स्कैनर कोड, बार कोड अवेलेबल हो गए। छोटे छोटे दुकान पे, यहां तक कि सब्जियों की दुकान पे, ठेले पे, गोलगप्पों के दुकान पे भी पेटीएम का कोड लगने लगा। अब अगर किसी को 78 रुपये देना था तो बार कोड स्कैन करता और एग्जैक्ट 78 रुपये दे देता था। किसी छुट्टे की अब जरूरत ही नहीं रह गई थी। और ये जो इस ट्रांजैक्शन में पहले जो टॉफी आता रहता था, ये टॉफी बिकना बंद हो गया। और इस तरह से यूपीआई ने बाहर से, यूपीआई इनका कभी भी कॉम्पिटिशन नहीं था। ये नेस्ले, कैडबरी, परफेक्टी, एल्पेनलीबे, इनका कभी भी यूपीआई कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। ये जब भी सोचते थे कॉम्पीट करने के लिए तो हमेशा एक दूसरे का नाम सोचते थे। और इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज किसने खड़ा कर दिया? यूपीआई ने। तो दोस्तों, अगली बार आप अपने डायरेक्ट कंपटीशन के साथ साथ इस तीसरे आउटसाइडर, डिसरप्टर को जरूर से याद कर लीजिएगा। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, शायद आपके लिए ऐसा ही डिसरप्टर बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अपना बेहद ख्याल रखिए एंड कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। मिलते हैं सोमवार शाम 6:30 बजे एक नवीन अध्याय के साथ।